आज हम पढ़ने लगे हैं प्रोनाउंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश में प्रोनाउन को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने एक इंसान की बात करनी है तो कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा, ज़्यादा सारे लोगों की बात करनी है तो कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा, किसी लड़की की बात करनी है तब हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने एक लड़के की बात करनी है तो हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस अगर दिया हो, अली इज अ बॉय, अली एक लड़का है, तो यहाँ पे हम एक लड़की की बात कर रहे हैं जिस हमें पता लग रहा है अली वर्ड से। अगर हम अगला सेंटेंस लिखते हैं, अली इज वेरी ब्रेव, अली इज वेरी इंटेलिजेंट, तो क्या होगा, हम एक वर्ड रिपीट करेंगे। जब हम रिपीट करते हैं कोई चीज़ तो वो ना लिखने में अच्छी लगती है ना वो बोलने में अच्छी लगती है। तो रेपिटेशन से बचने के लिए हम यहाँ पे लड़के को बताने के लिए एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे हम कह सकते हैं ही इज़ वेरी ब्रेव। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेपिटेशन से बचे हैं। आगे जो भी हम लाइन लिखेंगे वो हम इस प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। इससे रेपिटेशन नहीं होगी, बार बार रिपीट नहीं होगी और बात सुनने और बोलने में अच्छी लगेगी। आज हम इस तरह के सारे प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमने सब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रोनाउन लगाना है तो वो कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाना है तो कौन सा होगा, अगर हमने पोजेशन या मलकियत शो करनी है तो प्रोनाउन कौन सा होगा। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है आई। आई का प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होता है, मैं जब बोलने वाला स्पीकर जो है वो खुद किसी बात में या चीज में शामिल है, स्पीकर की बात की जा रही है और ये एक इंसान को बता रहा है। आई एक इंसान को रेफर कर रहा है, इसमें लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है। जैसे हम कह सकते हैं आई एम सारा, मैं सारा हूं, तो इसका मतलब क्या है, लड़की के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट हम अगर कहते हैं आई एम अली, अली अब यहाँ पे क्या है, एक लड़के की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि हम लड़के के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, या फिर आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। तो ये लड़का और लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब क्या आएगा कि बोलने वाला स्पीकर खुद भी शामिल है। नेक्स्ट है माइन। माइन से हमें क्या पता लग रहा है, कोई पोजेशन या मलकियत की हम बात कर रहे हैं, कोई चीज मेरी है, पोजेशन शो की जा रही है। जैसे दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। अब माइन यहाँ पे क्या बता रहा है, मलकियत के बारे में बता रहा है, पोजेशन शो कर रहा है। दिस फोन इज माइन, ये फोन मेरा है, पोजेशन शो की जा रही है। दिस ड्रेस इज माइन, ये ड्रेस मेरी है। तो आई सब्जेक्ट बताने के लिए, माइन पोजेशन बताने के लिए। अब सब्जेक्ट की बात हो गई तो यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा भी होना चाहिए जो हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा सकें, तो वो वर्ड है मी। जैसे हम कह सकते हैं डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करें। अब मी यहाँ पे एंड पे आया हुआ है। शी लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। शी थ्रू अ स्टोन एट मी, उसने मुझ पे पत्थर फेंका। तो सब्जेक्ट की जगह पे जब आपने लगाना है तो आई लगाना है, जब आपने मी इस्तेमाल करना है तो ये ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। अब जहां हमने माइन पढ़ा था वहां पे जरूर आपने ये सोचा होगा कि हम माई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं पोजेशन बताने के लिए। इन दोनों का मतलब मेरी ही बनता है, यानी दोनों वर्ड माइन या माई पोजेशन शो करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिस इज माई बैग। अब यहाँ पे माइन तो एंड पे आ गया था ना, अब माई दरमियान में आया हुआ है, दिस इज माई बैग, यहाँ पे भी हम पोजेशन ही बता रहे हैं। दिस इज माई होम, ये मेरा घर है। हेयर इज माई रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट है। तो माई और माइन दोनों हम पोजेशन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। आई सब्जेक्ट की जगह पे, मी ऑब्जेक्ट की जगह पे। आई का मतलब है बोलने वाला एक है, हम एक स्पीकर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ही का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वो, यानी एक लड़के के बारे में बताने के लिए। ये याद रखना है, सिंगल एक लड़के की बात कर रहे हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे इसका मतलब है हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक लड़के की बात कर रहे हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक ज़हीन लड़का है। अब ये ही यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, एक लड़के के लिए सब्जेक्ट की जगह पे। अब अगर हम हिम इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। अब हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। आई अपोलोजाइज्ड टू हिम, मैंने उसे अपोलोजाइज किया, माजरत की। तो ही सब्जेक्ट की जगह पे और हिम ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाया जाता है। हिम और ही दोनों एक लड़के की तरफ इशारा करने हैं। इसके बाद अगर आपने कोई पोजेशन के बारे में बात करनी है, मलकियत के बारे में बात करनी है, फिर कैसे करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं दिस इज हिज कार, ये कार उसकी है। अब एक लड़के की तरफ इशारा करके कह रहे हैं दिस इज हिज कार, ये कार उसकी है। माई ब्रदर बॉट दिस फोन, मेरे भाई ने ये फोन खरीदा। इट इज हिज, ये उसका है। तो ही
सब्जेक्ट की जगह पे, हिम ऑब्जेक्ट की जगह पे और हिज पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है शी। अब ही एक लड़के को बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो शी एक लड़की को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब शी का अगर आप वर्ड इस्तेमाल करें तो उर्दू में मतलब तो वो हो गया, लड़के के भी वही आ रहा था। अब आपको ही और शी लफ्ज से पता लगेगा कि हम लड़की की बात कर रहे हैं या लड़के की बात कर रहे हैं। और शी यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि इस सब्जेक्ट की जगह पे आता है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। शी इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हर फील्ड, वो अपनी फील्ड में बहुत कामयाब है। इसके बाद है हर। शी सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये हर ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हिम लड़के को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह हर भी लड़की को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई गेव हर अ कार, मैंने उसे एक कार दी। आई टॉक टू हर, मैंने उससे बात की। आई गेव हर अ कैमरा, मैंने उसे कैमरा दिया। तो शी लड़की को बताने के लिए सब्जेक्ट की जगह पे, हर ऑब्जेक्ट की जगह पे। अब पोजेशन अगर हमने शो करनी है वो हम किस तरह करेंगे? हर्स का वर्ड इस्तेमाल करके। जिस तरह हम कह सकते हैं दिस हाउस इज हर्स, ये घर उसका है। शी पेड फॉर दिस हाउस, उसने इस घर के लिए पे किया था। सो दिस इज हर्स, इसलिए ये उसका है। तो हर्स अगर हमने किसी लड़की की पोजेशन शो करनी है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दे। दे का मतलब क्या होता है? वो। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि लड़की को बताने के लिए भी उर्दू में वो का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा था, लड़के को बताने के लिए भी वो का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा था, और जब हम दे का वर्ड लगा रहे हैं तो भी वो का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंस ये है, ही एक लड़के की तरफ इशारा कर रहा है, शी एक लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, दे ज्यादा सारे दूसरे लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें स्पीकर खुद शामिल नहीं है। मैं दूसरे किसी और ज्यादा लोगों की बात कर रही हूँ। जैसे दे आर माई नेबर्स, वो मेरे नेबर्स हैं, यानी मैं अपने आप को इसमें शामिल नहीं कर रही, मैं किसी दूसरे की बात कर रही हूँ। दे आर माई कजन, वो मेरे कजन है। अब दिस सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देखें सारी जगहों पे स्टार्ट पे आया हुआ है। अगर हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई वर्ड इस्तेमाल करना है तो वो होगा देम। दे सब्जेक्ट की जगह पे, देम ऑब्जेक्ट की जगह पे। शी गेव देम टी, उसने उन्हें चाय दी। यहाँ पे अब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आई गेव देम माई कैमरा, मैंने उन्हें अपना कैमरा दिया। यहाँ पे भी हम इसे ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यू गेव देम अ कार, आपने उन्हें कार दी। तो दे सब्जेक्ट की जगह पे, देम ऑब्जेक्ट की जगह पे। नेक्स्ट वर्ड है देयर्स, पोजेशन शो करने के लिए, मलकियत शो करने के लिए। जैसे हम कह सकते हैं दिस टेबल इज देयर्स, ये टेबल उनकी है। द हाउस इज देयर्स, घर उनका है। द स्कूल इज देयर्स, स्कूल उनका है। तो यानी ज्यादा सारे लोग हैं, मैं उनकी पोजेशन या मलकियत बता रही हूँ। इसके बाद है वी। वी का मतलब है बोलने वाला स्पीकर भी अपने आप को इसमें शामिल कर रहा है। इसका वी का उर्दू में मतलब क्या होता है? हम। अब ये वी भी सब्जेक्ट की जगह पे आता है। जैसे हम कह सकते हैं वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं। वी आर क्लीनिंग द रूम, हम रूम साफ कर रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। अब वी सब्जेक्ट की जगह पे, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाने के लिए वर्ड है हमारे पास अस। अब इसको कैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे गेव अस अ काउ, उन्होंने हमें काउ दी थी। दे विल गिव अस अ क्रेडिट कार्ड, वो हमें क्रेडिट कार्ड देंगे। तो वी सब्जेक्ट की जगह पे, अस ऑब्जेक्ट की जगह पे। अगर हमने पोजीशन शो करनी है तो हम क्या लगाएंगे? आवर्स। द प्लॉट इज आवर्स, प्लॉट हमारी है। यानी इसका मतलब है बोलने वाला भी इसमें शामिल है, स्पीकर भी शामिल है, और हम उसकी भी पोजीशन शो कर रहे हैं। यानी ज्यादा सारे लोगों की, जिसमें स्पीकर भी शामिल है, बोलने वाला भी शामिल है, उनकी पोजीशन शो की जा रही है, मलकियत शो की जा रही है। द मनी इज आवर्स, रकम हमारी है। द बाइक इज आवर्स, बाइक हमारी है। इसके बाद है यू। जब हम किसी दूसरे एक इंसान की बात करें, यहाँ पे भी लड़के की बात भी की जा सकती है, लड़की की बात भी की जा सकती है। जैसे
यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो यहाँ पे हम लड़की की बात भी कर सकते हैं, लड़के की बात भी कर सकते हैं, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन एक इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये आपने याद रखना। यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे लग रहे हैं। यू रॉक्ड, यू रॉक्ड का मतलब होता है जब किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, यूँ समझ लें किसी ने बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस दी, हम उस पर कह रहे हैं यू रॉक्ड। अब ये वाला यू जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, देखें बिल्कुल सारे स्टार्ट में आया हुआ है। अगर हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे भी लगाना है तब भी हम यू का वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सब्जेक्ट के तौर पे रख रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे रख रहे हैं। आई गेव यू 5 रुपीज, मैंने आपको 5 रुपीज दिए थे। आई हैव सीन यू बिफोर, मैं आपको पहले देख चुकी हूँ। तो यू ये सब्जेक्ट की जगह पे है और ये वाला यू ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाना चाह रहे हैं या ऑब्जेक्ट लगाना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करना है। नेक्स्ट है, अगर हमने पोजीशन शो करनी है, मलकिया शो करनी है, तो कैसे आएगा? जैसे योर्स दिया हुआ है ना, तो आ जाएगा दिस पेन इज योर्स, ये पेन आपकी है। दिस हेडफोन इज योर्स, ये हेडफोन आपकी है। दिस इज योर्स, सपोज करें आपके पास कोई नोटबुक है और आप किसी को देके कह रहे हैं दिस इज योर्स, ये आपकी है। यानी अब योर्स बता रहा है कि ये आपकी पोजेशन है, हेडफोन आपका, योर्स आपका पोजेशन है, पेन आपकी पोजेशन है।